स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पिछले 3-4 दिनों से एक न्यूज वायरल हो रही है साइबर क्राइम्स को लेकर, और आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी ना कभी जिंदगी में आपने कभी ना कभी यहां तो कभी सुना होगा, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से या खुद के साथ भी एक्सपीरियंस करा होगा कि आपको जी फोन कॉल आया, फोन कॉल में उसने बोला कि अपना OTP बता दो, या एटीएम, हम बैंक से बात कर रहे हैं, अपने ATM कार्ड अपने चेंज कराने का रिक्वेस्ट दिया था, उसका नंबर बता दीजिए, फिर आपको एक OTP आता और OTP के बाद आपके अकाउंट का सारा पैसा गायब। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज भी बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, जिसका नाम था जामतारा, और उसका सेकंड सीजन भी आया था, जामतारा 2। तो ये जो न्यूज वायरल हो रही है, इसका कंटेक्स्ट कुछ यूं है कि IIT कानपुर बेस्ड एक स्टार्टअप था, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप था, उसने एक स्टडी करी और उसको ये देखने को मिला कि जो जामतारा एक डिस्ट्रिक्ट था जहां पे हब था साइबर क्राइम्स का इंडिया में, वैसे 10 जामतारा भारत में और बन गए हैं। और अगर आप पूछो कि जामतारा की जगह ली किसने है, वो है जी राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। ठीक है, तो ये था जो 80% ऑफ द साइबर क्राइम्स फ्रॉम 10 डिस्ट्रिक्ट्स, भरतपुर बीइंग द न्यू जामतारा। चाहे आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करो, चाहे आप द प्रिंट की बात करो, चाहे आप नेशनल हेराल्ड की बात करो, सब में ये न्यूज बहुत वायरल हो रही थी। तो इसलिए आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि इनकी क्या नई टेक्निक्स हैं। फोन वाली फिशिंग तो चल रही है, अभी हम उसके लिए अवेयर हो चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा अपनाई जा रही नई ट्रिक्स, ट्रोजन, उसके बाद सेक्सटॉर्शन, उसके बाद साइबर स्टॉकिंग, और सबसे फेमस सलामी अटैक, जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा करके लूटते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये भी जानेंगे आज की क्लास में कि ये है क्या, राइट। चलिए, सबसे पहले इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो भरतपुर जो राजस्थान में है, 18% अगर भारत में 100 फिशिंग कॉल्स या 100 साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, 18% वहां पे भारत में है, भरतपुर में है। इसकी अगर बात करो तो हम आगे जाके कॉन्सेप्ट करेंगे, देखने जा रहे हैं कि सेक्सटॉर्शन कैसे इनका नया हथियार है इन लोगों का। उस सेक्सटॉर्शन में ये भरतपुर मेन रोल निभाने वाला है। उसके बाद मथुरा, फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, और ये सारे के सारे जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके पास भी हैं, राइट। उसके बाद नूह, जहां पे भी गुरुग्राम के पास वायलेंस हुआ था। देन 5वें नंबर पे जामतारा खुद है, फिर हमारे पास गुड़गांव है इस लिस्ट में, अलवर है हमारे पास, फेमस राजस्थान का शहर, फिर हमारे पास बोकारो है। तो ये वो शहर है, राइट। इस कंटेक्स्ट में ये साइबर क्राइम्स आजकल और इंपॉर्टेंट भी क्यों हो रहे हैं, इसकी भी बात करते हैं। अगर आप इसकी इंटेंसिटी समझो ना, तो एक स्टडी और कंडक्ट करेगी जिसमें पाया गया कि 45% लोग जो इस बात का शिकार हुए, उनकी जो मिनिमम अमाउंट उनके अकाउंट से लूटी गई वो 50,000 रुपए थी। एंड 50,000 आप एक मिडिल फैमिली के कंटेक्स्ट में सोचो, इतना उनका मंथली इनकम होगा सर। ये स्वेरिटी है इस इश्यू की। उसके बाद अगर आप ये न्यूज देखो कि भाई 2500 लोगों को सिर्फ 6 लोगों ने ही लूट लिया, और अपने आप को क्या पोर्ट्रे करते हुए, भाई हम तो कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आप ऐसे कीजिए, अपने ATM का नंबर चेंज करवा लीजिए, उसका नंबर बता दीजिए, आपको यहां इतनी की लॉटरी लगी, और लोग इसमें फंस जाते हैं। दैट्स अ नॉर्मल थिंग। एजुकेटेड वर्ग जरूर होगा जो भी इस बातों से चौकन्ना रहने लगा है, बट आज भी गांव में किसी को यह बात पता लगे, अगला एक्साइटेड होकर अपनी सब इंफॉर्मेशन दे देता है। और इसी तरह से 2500 लोगों को सिर्फ इन 6 लोगों ने अपने आप को पोजेस करते कि जी हम तो कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, लूट लिए। उसके बाद अगर मैं आपको और इंपॉर्टेंस बताऊं तो आप सबने ये जरूर सुना होगा, जब सारा देश हिल गया था, कि भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देश का नंबर 1 हेल्थ इंस्टीट्यूट, उसका डेटा हैक हो गया। और इसी के कंटेक्स्ट में जानेंगे कि इनका नया हथियार जो रैंसमवेयर है वो क्या है। तो इन्होंने डेटा हैक करके बोला कि जी हमें पैसे दो, फिर डेटा को रिलीज करेंगे। एम्स का डेटा, जहां पे आप लोगों के हेल्थ का डेटा है। अभी मान लीजिए अगर ये लोग हेल्थ का डेटा चोरी करके किसी बाहर वाली कंट्री को बेच दें, तो आवर पीपल, आवर पॉपुलेशन विल बी प्रोन, हम उनको पता चल जाएगा हमारी कमियां क्या हैं। मैपिंग हो जाती है सर आजकल के जमाने में कि किस एरिया में कौन सी डिजीज ज्यादा पाई जाती है, और उसके बाद उनका चलाया हुआ एक हथियार कैन रूइन अवर पॉपुलेशन। जो हम लोग आज बात करते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की, इसको समझो, डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? डिविडेंड मतलब होता है आपका प्रॉफिट, और ये डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल है इस टाइम के ऊपर, वो चीज इसके द्वारा भी रूइन करी जा सकती है, ये भी इसका डिसबेनिफिट। चलिए, उसके बाद कोविन का डेटा, किसको किसको वैक्सीनेशन लगा था, नहीं लगा था, और जब भी आप कोविन का इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे तो उसमें वो आप क्या अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वो इंफॉर्मेशन टेलीग्राम के ऊपर लीक कर दी गई थी। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया स्पेशली। तो देखिए, नाम, मोबाइल, जेंडर, आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और कहां पे उसको इंजेक्शन लगा था, यहां तक की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज में। ठीक है जी। चलिए,
उसके बाद समझते हैं कि इनकी नई टेक्नोलॉजीज क्या हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो ही अपनाते हैं और आप लोग उसमें फंस भी जाते हो, वो है जी आपकी ट्रोजन। ठीक है, अभी मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, ये हैं आपके ट्रोजन्स। ऐसे जिफ आते हैं ना, वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रोजन। अभी मैं समझाता हूं कैसे। तो ट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट आया, इवॉल्व हुआ, वो ये था कि भाई पुराने एंशिएंट टाइम की बात है, तो तब दो आर्मीज थी। एक आर्मी थी ट्रॉय शहर की, एक आर्मी थी ग्रीक की। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो भाई ग्रीक्स से ना ट्रॉय की जो अंदर एंटर नहीं करा जा रहा था, लेकिन ग्रीक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो भी उनके पुराने मेथड थे ना, उनसे वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने एक तरकीब लगाई। अभी मान लीजिए कि भाई ये एक बैटल ग्राउंड है, ठीक है, ये एक बैटल ग्राउंड है, ये ट्रॉय है, ग्रीक्स अंदर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रीक्स की आर्मी खड़ी है, वो अंदर एंटर नहीं होने दे रही। ग्रीक्स ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा घोड़ा बनाया और ऐसा घोड़ा बना के वो भाग गए। ट्रॉयस को लगा कि भाई ये ग्रीक्स तो हमसे डर गए हैं, है ना, और हम अभी चलते हैं तो वो जो वॉर बूटी है कि जो वो छोड़ के गए, सारा सामान इकट्ठा करके ले आते हैं कि भी हमने इन पे विजय पा ली। तो ऐसे ही वो सामान इकट्ठा करने गए, तो ऐसा घोड़ा भी था, तो वो ये ले आए। जैसे ये लेके आ रहे अंदर, वो पूरा खुश कि भाई हम तो जीत गए। लेकिन जैसे ही शाम हुई, ग्रीक्स ने एक मूव खेला था। वो मूव ये था कि सारे घोड़े के अंदर ग्रीक सोल्जर्स भरे हुए थे। अभी वो चले गए, घोड़ा अंदर चला गया, तो मतलब ग्रीक सोल्जर्स भी चले गए। जैसे ही रात हुई, वो सारे के सारे ग्रीक सोल्जर्स घोड़े के बाहर आए। उन्होंने ट्रॉय का जो शहर था उसके गेट खोल दिए और सारी की सारी ग्रीक आर्मी ने एंटर करके ट्रॉय पे कब्जा कर लिया। तो मतलब इससे क्या समझ में आता है, जो चीज जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं। यहां से कॉन्सेप्ट आया आपका जो ये अभी यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रोजन। तो आपको क्या ये करेंगे, ऐसे ऐसे जिप्स भेजेंगे। आपको लगा हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आया, कोई हमें गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, हैप्पी दिवाली विश कर रहा है, उसको आप क्लिक करोगे, आपके फोन में वायरस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रोजन है, इसमें मतलब अवॉइड किया कीजिए अनटिल एंड अनलेस आपके रिलेटिव्स से नहीं है। उसके बाद वी आर P2I कोर्स फॉर यू। इसके एडमिशन जो क्लोज हो रही है वो 30 सितंबर को क्लोज हो रही है। अगर आप इसी तरह से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर 70,000। वैसे अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहते हो, दैट इज 29,999, तो आप जीएस लाइव कोर्स यूज कर सकते हो। ये कोर्स तीनों लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी में अवेलेबल है, तो यू कैन सब्सक्राइब। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है अपनी मेंस की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है GS_Gill07 एंड टेलीग्राम हैंडल इज GS_Gill07, जहां पे आप मुझसे कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मैं इस चैनल GS_Gill UPSC, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, GS_Gill UPSC से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आगे बढ़े तो जो नई टेक्निक और यूज कर रहे हैं वो है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में मैं आपको सिंपल सी बात एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि मान लीजिए एम्स था, एम्स का भी डेटा हैक हो गया। हैक करे डेटा को, ये वापस उसको सिस्टम को रिज्यूम करने के लिए, देखो कितना क्रिटिकल है, उसमें हेल्थ का डेटा है। कितने पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका अगर डेटा या फाइल्स वगैरह हम अनलॉक ना कर पाए, उनकी डेथ भी हो सकती है। और ये डेटा को अनलॉक करने के लिए क्या मांग रहे थे, पैसे। आप मान लीजिए आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं, आपका खुद का पेपर है या आपके बच्चों का पेपर है यूपीएससी का, अभी तक आपने रोल नंबर प्रिंट आउट नहीं करवाया और रोल नंबर की सारी डिटेल्स आती हैं आपकी मेल में, किसी ने आपका लैपटॉप हैक कर लिया। और अभी ये भी सिस्टम है, ये मत सोचिए कि भाई जीमेल को आप कहीं और पे खोल लोगे। लेट्स से का हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कहीं और पे भी खोलोगे, वो मांगता है कि यस अलाउ करो, तो आपको अभी निकलवाना है, किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, वो पैसे मांग रहा है, बच्चे की साल की मेहनत खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे, पैसे दोगे। सच काइंड ऑफ अटैक जो इनकी नई टेक्निक है उसको बोलते हैं रैंसमवेयर, कि पैसा चोरी नहीं कर रहे हैं, खुद हैक करके शरेआम पैसा मांग रहे हैं। क्लियर, चलिए उसके बाद आप अगला देखो तो आती है सलामी अटैक। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक इनका हथियार। और ये हथियार पता है क्यों कैपिटलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इग्नोरेंट हो। अभी आपको मैं अगर तुरंत पूछूं कि सर एंड मैम आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप रफली मुझे बता दोगे, 70,000, 71,000, 85,000, 1 लाख, 2 लाख। अगर मैं पूछूं एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, कि 1000 के बाद रुपए कितने हैं वो बताइए, आप बोल दोगे जी 70,700 रुपए। 700 रुपए के बाद भी रुपए कितने, आप वो नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के अकाउंट में 70,753 रुपए हैं,
या लेट से 756 रुपए हैं, तो ये क्या करेंगे, उसमें से 3 या 4 रुपए हर एक के अकाउंट से उड़ा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ऑनेस्टली सोच के देखिए, कभी भी सोचा कि भाई मेरे पास नंबर्स के टर्म में एग्जैक्टली कितना अमाउंट है? और आजकल तो सब चीजें हो भी डिजिटलाइज गई हैं, आप कभी चेक भी नहीं करते, सब कुछ पेटीएम से चलता है। लग रहा होगा कि भाई हाँ कहीं ना कहीं दे दिए होंगे, 2 रुपए ज्यादा दे दिए होंगे, 3 रुपए ज्यादा दे दिए होंगे। और ये है इनकी सलामी अटैक की पॉलिसी। सलामी, ये मैंने वीगन सलामी अटैच करा है बिकॉज सम पीपल आर ऑफेंसिव टू नॉन वेजिटेरियन, दैट्स फाइन, वी शुड रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज, जो भी है। तो इसलिए वीगन सलामी, सलामी क्या होता है, ऐसा एक पीस होता है तो उसके कट्स कर देते हैं, जैसे करके आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते हुए ये इसको बोलते हैं सलामी अटैक। अभी मान लीजिए इन्होंने जो 3 या 4 रुपए हैं, ये कम से कम 10-20 हजार अकाउंट से भी चोरी कर लिया, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई इनके खिलाफ केस भी नहीं फाइल करेगा, आराम से करते रहेंगे। और ये सब कुछ कंप्यूटर के क्लिक पे होता है। अगर आपको लग रहा हो भाई 20,000 कैसे कर लेंगे, मैं आपको बताता हूं। पहले आपको किसी को इनविटेशन या लेटर भेजना होता था, लिख के भेजते थे, 5-10 को भेजना भी मुश्किल हो जाता था। अभी व्हाट्सएप पे टाइप करो, सबको फॉरवर्ड लिस्ट में डाल के ओके कर दो। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग देम। और अगर इन्होंने 20,000 भी ऐसा करा, दिन की 80,000 इनकम, महीने का सोचो कितना हो गया। दिस इज हाउ दे आर लूटिंग यू। तो प्लीज बी अवेयर कितना पैसा है। एक बार भी ऐसी कोई कंप्लेन, ऐसा कोई इशू लगता है कि भाई 2-3 रुपए भी कम हुए हैं, इमीडिएटली हैव एन अटैक, क्योंकि इनके पास एक्सेस आ गया है सर। अगर 3 रुपए चुरा सकते हैं ना, कल को 70 कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, राइट। चलिए अगली अगर हम बात देखें तो यह है पेगासस। ये आप लोगों के लिए तो नहीं, ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये भी इस्तेमाल में आ गया। ये जामतारा के लिए तो नहीं, लेकिन जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, उसको बोलते हैं जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी। पहले हमने जितने भी देखे, आप कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हो उसमें। आपने यहां तो जिफ खोला है ना, उसके बाद जिफ के बाद आपका हैंग हुआ, फिर उन्होंने सलामी अटैक करा। लेकिन पेगासस मतलब जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी। आपके फोन पे कोई कॉल देगा और मिस कॉल के जरिए आपके फोन में वायरस इंस्टॉल होकर सब कुछ सिस्टम हैक हो जाएगा। तो पेगासस न्यूज में चल रहा था ना, वही है ये, ठीक है। और ये बाद में कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ता, सब काम करेगा, करके चला जाएगा, नो ट्रेस इज इवन लेफ्ट। लेकिन ये थोड़ा हाईटेक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट बहुत होने लग गए। अगर मैं आपको समझाऊं कि साइबर क्राइम्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कैसे हो रहा है, मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, आपने डिजिटली लैपटॉप पे किताब लिखी और किसी ने हैक करके वो चुरा के अपने नाम पे पब्लिश कर दी। शायद आप लोग इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, अपना थीसिस लिख रहे हैं, अगर उसके साथ ये चीज हो जाए, 5 साल की मेहनत बर्बाद। बॉलीवुड इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स का जो साइबर क्राइम है, आपने मूवी देखी होगी, इसमें मांझी द माउंटेन मैन आया था। इसमें बहुत अच्छा एक डायलॉग भी था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो वो वाली मूवी है ये, मांझी द माउंटेन मैन। रिलीज होने से पहले लीक हो गई। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट दिस स्पा मूवी, इसके साथ भी यही हुआ। अगर आप इसकी बात करो, बाबू मोशाई की, या आप उड़ता पंजाब की बात करो, दीज आर ऑल द मूवीज जिसपे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन रिलीज होने से पहले ही ये लीक हो गई। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और उसका नुकसान किसको होगा? भारत की इकोनॉमी। क्लियर। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो सेक्सटॉर्शन। ये आप एक न्यूज देखो तो ये अपना 60 इयर्स ओल्ड मैन थे, उनको किसी का कॉल आया, ही सेड दैट यू, तो उनकी वीडियो बना ली किसी ने और उसके बाद उनसे पैसे मांग रहे हैं। और ये जो इंसान था, ये काम करने वाला, ये 39 ईयर ओल्ड मैन था जो 60 साल के आदमी को इस काम में, सेक्सटॉर्शन में फंसाना चाह रहा था। इसको भी साइबर क्राइम भी बोलते हैं। और ये पकड़ा कहां पे गया? परसों ही 24 सितंबर को पकड़ा कहां पे गया? ये राजस्थान के भरतपुर में। सो क्या आप कनेक्शंस निकाल सकते हो कि क्यों भरतपुर इनके लिए सेफ हेवन बना है? ये आदमी बेंगलोर का था, पकड़ा भरतपुर में गया इन द क्राइम ऑफ सेक्सटॉर्शन। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आजकल हमारी बहनें हैं, मतलब द गर्ल्स इन द सोसाइटी, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है साइबर स्टॉकिंग की। और फिर साइबर स्टॉकिंग से पीछा छुड़वाने के लिए फिर उनसे पैसे मांगते हैं। व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग? मान लीजिए नॉर्मल जिंदगी में फिजिकली आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको परेशानी होती है ना, कभी हमें लगता है भाई वो हमारे पीछे आ रहा है, यू आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग। अगर आप कोई स्टॉकिंग होती है तो यही साइबर स्टॉकिंग है। आपको कोई मैसेज पे मैसेज भेज रहा है, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, वो कोई और आईडी बना के फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा है, फिर से मैसेज रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो, आपके दोस्तों को मैसेज कर रहा है, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में मैसेज हो रहा है। ये क्या है? आपको बुली तो कर रहा है वो मेंटली। दिस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल रेप। अगर आपको किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, दिल्ली पुलिस का जो साइबर सेल है उसका स्पेशल नंबर है,
आप गूगल पे डाउनलोड करके तुरंत कॉल कर दीजिए, योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ये भी साइबर क्राइम्स की दुनिया में आता है, ठीक है। एंड देन आपसे पीछा छुड़वाने के लिए दे आस्क यू फॉर मनी, 10,000 दे दो, हाँ फिर मैसेज नहीं करेंगे। बंदा परेशान आ जाता है, क्या करेगा, राइट। एंड लास्टली, ठीक है ये सब प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसके चलते हुए 2-3 एप्स आती हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रू कॉलर इज वन ऑफ देम, जो आपको दिखा देता है कि भाई कौन सी चीज स्कैम है, कौन सा चीज उसके लिखा होता है स्पैम। तो सबसे पहले जो तो स्पैम कॉल आए और आए कि भाई इन जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बताए इनमें से स्पैम कॉल आ रहा है, तो बिल्कुल कभी मत उठाइएगा। भरतपुर, नूह, गुरुग्राम, ऐसा नहीं है कि भाई गुरुग्राम से वैसे कॉल आपको रिलेटिव रहता है, आप उसका भी नहीं फोन उठा रहे हो, जो पता है वो उठा लेना, लेकिन ये स्पैम दिखा देता है। सेकंड फीचर, जो ब्रिलियंट फीचर है, पेटीएम ने इंट्रोड्यूस करा, वो क्या, अभी जब आप कॉल पे होगे ना और आपको कोई पैसे भेजने के लिए बोल रहा है, वो स्पेशल एक नोटिफिकेशन पॉप कर देता है। आप यूपीआई का पिन भरने लगते हो ना, तो वो बोल देता है भाई यू आर ऑन कॉल। तो ये हो सकता है आप कॉल के ऊपर हो, ये खदशा हो सकता है कि भाई ये कॉल एक स्पैम कॉल है, तो आप कॉल काट के अपना पिन फिल कीजिएगा। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन देता है कि भाई आपको दिखा देता है, आपके दिमाग में एक बत्ती जला देता है वो, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से वी कैन टैकल अबाउट साइबर क्राइम। सो दिस वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई वुड बी ईगरली वेटिंग टू नो दैट। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।